हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। कहां पास सर? वही प्लेस, वही जगह, वही सब कुछ, पांडे गुरुकुल अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पांडे गुरुकुल अड्डा में। एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सारे बच्चे सेशन को बहुत ही जोरदार तरीके से शेयर करें, बहुत सारे दोस्तों को शेयर करें कि हमारा चैनल का रीच होना चाहिए। सारे बच्चे सेशन को बहुत जोरदार तरीके से शेयर करेंगे। और एक बार फिर से गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने भी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसके बारे में सर? कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। यही डिस्कशन हुआ था हमारा कि सर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने उसको कितने तरीके से निकाला था सर? 3 मेथड से निकाला था, है ना। देखिए, क्लास 9th का जो सिलेबस रहेगा वो हमारा थोड़ा सा स्मॉल रहता है। वही सारी चीजें क्लास 11 में थोड़ा सा बिग लेवल में पढ़ते हैं। थोड़ा क्या बिग लेवल तो हो ही जाता है क्लास 11 से, तो फोर्थ से बिग तो होना ही होना। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बहुत एक्साइटमेंट चीज पढ़ेंगे, बहुत बहुत एक्साइटमेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। आज फिर सर क्या क्या चीजें आज डिस्कस करेंगे, है ना सर? डिस्कशन किस 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 चीजों के बारे में होगा सर, है ना। प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा सर, देखिए हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सब चीज पढ़ लिया था कि सर क्या क्या चीजें क्या क्या होती है, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लोग उसके आगे चलेंगे। कहां चलेंगे सर? आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पहला रहेगा सर सस्पेंशन। क्या प्यारे बच्चों? सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? सर ये क्या होता है? सस्पेंशन क्या होता है सर? सस्पेंशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्यारे बच्चों सस्पेंशन क्या होता है। इसके बाद सर डिस्कस करें हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे भैया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। ओके सर, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। इसके बाद बच्चा हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि सर सस्पेंशन क्या होता है। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सेशन को बहुत जोरदार तरीके से साथ शेयर करिए, ठीक है। बहुत बहुत जोरदार तरीके से साथ सेशन को शेयर करिए, क्योंकि भाई आपका ही सपोर्ट तो हमें बहुत आगे ले जाएगा, है ना। तो सारे बच्चे सेशन को बहुत अच्छे तरीके से शेयर करें और वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहेंगे, जाएंगे नहीं। बहुत एक्साइटमेंट वाली क्लास होगी। सारी का तो शो चलेगा ही चलेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बहुत बहुत एक्साइटमेंट वाली क्लास होगी, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर सर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे सर? एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सर एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि हमारे एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं सर? 3 टाइप्स। कौन कौन से प्यारे बच्चों? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा सर, वो होगा सर कंपाउंड क्या होते हैं। क्या प्यारे बच्चों? कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। बच्चा पार्टी, आज हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सर सस्पेंशन क्या होता है, सर कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सर कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे एक बार हम एकदम से कि हाँ सर स्टार्ट स्टार्ट बहुत ओके। सारे बच्चे एक बार थंब एकदम से ऐसे दिखा देंगे कि हाँ सर स्टार्ट करिए फटाफट स्टार्ट करिए, है ना। आइए फिर पाए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत और बहुत एक्साइटमेंट वाली क्लास को, ठीक है। ओके सर, ठीक है। चलिए सेशन को एकदम जोरदार तरीके के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ओके तो क्या तो हाँ हाँ, आज का अपना टॉपिक क्या है सर? सस्पेंशन है। क्या है सर? सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सर सस्पेंशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सर हमारा सस्पेंशन क्या होता है। ओके सर, ठीक है। चलिए यहां पर सस्पेंशन समझते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स। सर हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा ही था। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? पढ़ा था ऑफ कोर्स सर। अभी तो हम लोगों ने सोल्यूशन के बारे में बात किया था, ठीक है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन सस्पेंशन बेटा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या प्यारे बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। लिखा हुआ है ना पास, कह रहा है कि सर नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, है ना प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम, मतलब एक ऐसा कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर होमोजीनियस चीजें नहीं रहेगी। कह रहा है कि लाइक दोज ऑब्टेन, भाई यहाँ पास एक एक्टिविटी भी करवाई है, वो क्या होता है समझते हैं। कह रहा है कि अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। प्यारा बच्चों क्या कह रहा है ये, कहना क्या चाहता है ये? इसको समझने के लिए एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं हम लोग। किसके थ्रू समझते हैं सर? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है।
कैसे एग्जांपल सर? ठीक है सर, हमने एक मान लेते हैं हमने कुछ लिया, एक चीज आपको, एक हमने लिया सर, क्या लिया सर, कुछ एक ऐसा हमने कुछ भी ले लिया, ठीक है, ओके सर। अब सर इसमें हमने पानी डाला, क्या मिला है सर? वाटर मिक्स। इसमें सर वाटर है, क्या प्यारे बच्चों? सर वाटर है, क्या है? वाटर है, क्या सर? वाटर है, ठीक है। अब सर यहाँ पास क्या है सर? वाटर है। इस वाटर में बेटा हमने चाक, क्या बात प्यारे बच्चों? चौक। चौक लिया हमने। चौक तो आप लोग देखे होंगे, स्कूल में रहता होगा, कुछ लोग तो इसका बहुत अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है ना, बहुत सारे बच्चे टेस्ट किए होंगे सर, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। छोटे छोटे थे हम लोग, बहुत चौक वॉक एकदम से। हाँ भैया चौक लेते हैं और यहाँ पास पानी मान लेते हैं, यहाँ पर भैया पानी फिल है इतना, और इस पानी में हम क्या मिक्स कर रहे हैं सर? चौक हमने मिक्स किया। क्या मिक्स किया प्यारे बच्चों? चौक मिक्स किया। अब सर चौक मिक्स करने के बाद अपन को इधर क्या मिलेगा सर? कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पास पानी तो ऐसे रहेगा, मान लेते हैं पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है। अब इस पानी में क्या आपको लगता है कि चौक मिक्स होगा पूरी तरीके से? बिल्कुल नहीं मिक्स होगा, है ना, बिल्कुल नहीं। क्या यही होता है सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पास भैया हेट्रोजीनियस क्यों हुआ सर? हेट्रोजीनियस में हर जगह एक सबका जो मतलब कोई भी मिक्सचर बन रहा है, उसमें जब हर जगह आपको यूनिफॉर्म चीजें मिलेगी, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह आपको इक्वली चीजें मिलेगी, वो प्यारे बच्चों क्या होता है सर? होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस में मतलब सर एक ऐसा मिक्सचर होता है जहां पास सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होती, हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। तो प्यारे बच्चों हम देखें कि चौक के पार्टिकल्स तो ऐसे मिले होंगे, ठीक है, बहुत जगह मिले होंगे, लेकिन ये भी हम देखते हैं ना कि नीचे भैया खूब इकट्ठा रहेंगे, ऐसे इकट्ठा रहेंगे, नहीं इकट्ठा रहते हैं, है ना। तो भैया सस्पेंशन क्या है? कह रहा है भैया एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मिक्स तो होता है वो, लेकिन बहुत सारी जगह पर वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, वो उसी तरह अपने शेप को बना के रखते हैं, वो उसमें अच्छी तरीके से नहीं मिक्स होते। तो ऐसे सारे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? सर बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं सर? सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन क्या है? वही है भैया, क्या कह रहा है यहां पर सस्पेंशन कि अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस, क्या प्यारे बच्चों? अ सस्पेंशन इज अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। वही ना कि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल होगा डिसॉल्व नहीं होगा, भूलेगा नहीं, बट लेकिन रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस मीडियम, उस पूरे, आप अगर कोई एक बीकर ले रहे हैं तो उस पूरे बीकर में वो जो बच्चा मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में वो बहुत सारे जगह पर क्या रहेगा सर? सस्पेंडेड रहेगा, फैला हुआ रहेगा, मतलब वो एकदम से मिक्स नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों सस्पेंशन यही होता है कि एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जो मिक्स कर रहे हैं, वो परफेक्टली उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो उसमें सस्पेंडेड रहेगा, तैरता उड़ता आपको कहीं ना कहीं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंसर आर विजिबल टू द नेक्ड आई। आप ऐसे सारे क्या सर? ऐसे सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, यही सस्पेंशन कहलाता है भैया। आप इसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सर? अपनी आंखों से भी हम देख सकते हैं। ओके एवरीवन, फोकस इधर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। अब सर हम लोग बात कर रहे हैं सर सस्पेंशन में कुछ प्रॉपर्टीज, उसके कुछ गुण के बारे में बात कर लेते हैं। भाई सस्पेंशन है क्या, होता क्या है इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों? तो क्या है भैया? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली लाइन आ गई सर, क्या आ गई सर? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो इसे मिक्सचर बनेगा क्या रहेगा सर? हेट्रोजीनियस रहेगा। क्या प्यारे बच्चों? हेट्रोजीनियस। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। जो हम सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, खुली हुई आंखों से देख सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम अगर वाटर लेते हैं, उसमें शुगर मिक्स करते हैं, तो क्या प्यारे बच्चों हम उसको अपनी आंखों से मतलब देख सकते हैं उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स को? ऑफ कोर्स नॉट सर, बट इन सस्पेंशन यू सी फ्रॉम योर नेक्ड आईज दैट द पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व, दैट सॉल्यूट आर नॉट डिसॉल्व। मतलब आप देखेंगे यहां पास कि जो हमारा सस्पेंशन रहेगा, इसमें हमारे पार्टिकल्स, ये जो सॉल्यूट रहेगा वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं रहेगा, मतलब डिसॉल्व होगा, लेकिन भैया उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से वो डिसॉल्व रहेगा। ओके सर, फिर सर, ओके फिर प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? आइए इधर देखते हैं। हाँ, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है? देखिए
स्कैटर का मतलब होता है चितराना। क्या होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने लाइट देखते हैं ना कि हमारे एक फोकस से बहुत सारी रेस गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। प्यारे बच्चों इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा सस्पेंशन होता है इसमें लाइट जाती है, टकराती है, लेकिन उसके बाद उसको पाथ मिल जाता है कहीं वो और से, और अपना रास्ता बना के निकल जाती है। वो पूरी तरीके से उसमें क्रॉस नहीं होती, वो जाती है, लड़ती है, ऐसे रहेगा, उसमें लड़ेगा ऐसे, फिर अपना अपना कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता बना के चली जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। क्या प्यारे बच्चों कह रहा है यहाँ पास, क्या कहना चाह रहा है, बहुत सही। सारे बच्चे सेशन को बहुत जोरदार तरीके से शेयर करेंगे, बहुत बहुत जोरदार तरीके से, ठीक है। देखिए बहुत मन लगा के ध्यान से एकदम देखिए सब चीजों को, बहुत लास्ट तक पूरी क्लास में बने। कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में आते हैं चले जाते हैं, या शुरू में आए कुछ 2-4 मिनट रहते हैं, बस उनका यहाँ आते हैं मनोरंजन करने के लिए। देखिए एंजॉय द गुड बट फोकस आल्सो ऑन स्टडी। ये स्टडी भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आते हैं एंजॉयमेंट अच्छी बात है, एंजॉयमेंट मिलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी पढ़ाई उसमें डिस्टर्ब हो। पहले मिनट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो लास्ट मिनट तक आप यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें सीख कर जाएं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अगर हम अपने यहाँ पास 40 मिनट 50 मिनट के क्लास में दे रहे, 1 घंटे दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चों उसमें से हम कुछ सीख कर जाएं। ऐसा नहीं कि हमारा वो पूरा 1 घंटा खराब हो जाए और जब हमें कुछ पूछा जाए तो हमें ना आए। वो जितना भी आप यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, हमेशा कहीं भी आप स्पेंड करते हैं ना टाइम अपना, तो कोशिश करिए कि वहां से आप कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए ठीक है बेटा, यहाँ पास क्या कह रहा है कि अगर हम सस्पेंशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मतलब अगर हमने मिक्स किया अब छोड़ दिया, उसको रख दिया, हमने रख दिया, ठीक है, क्या कर दिया सर, रख दिया। अब प्यारे बच्चों उसको रखने के बाद हम देखते हैं ना कि कुछ देर के बाद देखते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स होगा नीचे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सर, कैसे सर, एग्जाम्पल तो प्यारे बच्चों समझते हैं, ठीक है। हमने भैया क्या बना लिया सर, हमने सर एक बीकर लिया, कुछ भी लिया, एक बर्तन लिया, समथिंग ऐसे, ठीक है सर, और इसमें हमने वाटर यहां तक मिक्स किया, क्या तक प्यारे बच्चों, वाटर मिक्स किया। अब वाटर मिक्स करने के बाद हमने इसमें भैया मिक्स किया, क्या मिक्स किया सर, चॉक मिक्स किया सर, चॉक मिक्स, ठीक है। अभी तक ये ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, सब ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं हर जगह वो फैला हुआ है, फैला हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम भैया जब इसको हम लोग क्या कर देंगे सर, आराम से इसको टच नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, क्या कर देंगे सर, छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। वाटर का लेवल यहां तक रहेगा। अब इसको हमने छोड़ दिया, क्या पहले बच्चों, छोड़ दिया, क्या कर दिया सर, छोड़ दिया। तो हम क्या देखें कि हमारा पार्टिकल कुछ यहाँ पास इस तरह के बैठ जाएगा, बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, ऑफ कोर्स सर बैठ जाएगा, ठीक है। तो भैया सस्पेंशन यही कह रहा है कि जो उसके, अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो प्यारे बच्चे वो उसी तरह आराम से चुपसान, जो इस तरह ऐसे रहेगा वो चुपसान धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चा, नीचे बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, बैठ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बस यहाँ यही चीज रहता है, बस हो गया। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। प्यारे बच्चों अगर आप फिल्ट्रेशन करते हैं, उसको छानते हैं, ऑफ कोर्स सर वो प्योर हो, वो उसमें से क्या हो जाएगा सर, सेपरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, सेपरेट, अलग कर सकते हैं आप मिक्सचर को, उससे अलग कर सकते हैं। when the particles settle down the suspension breaks and it doesn't scatter light anymore। जब पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो अगर लाइट जाएगी तो लाइट पास हो सकती है, वो स्कैटर बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है सर, सस्पेंशन में अगर उसके पार्टिकल नीचे बैठ गए, एकदम से नीचे जाके बैठ गए, तो भैया आप लाइट आराम से, स्कैटर के चांस मतलब खत्म हो जाते हैं, उसमें स्कैटर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये था सस्पेंशन। सस्पेंशन बस एकदम इजी सा है कि भैया एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें हमारा जो सोल्यूट होता है वो एकदम से मिक्स नहीं होता है, बल्कि वो सस्पेंडेड होता है मैक्सिमम मीडियम में। बहुत सारी जगह पे क्या होता है सर, भैया क्या होता है सर, सर वो बिल्कुल मिक्स नहीं हो पाता है बहुत सारी जगह, ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों कोलाइडल सोल्यूशन की। सर कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रूआउट द सोल्यूशन due to the relatively smaller size of particle as compared to that of the suspension, the mixture appeared to be homogeneous। अरे सर ये क्या था प्यारे बच्चों, कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा प्यारे बच्चों, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है सर, इसको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ सर होमोजीनियस भी लिखा हुआ, कह रहा है कि क्या है सर ये
द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनियस। सर पहले कोलाइडल सोल्यूशन समझाइए। सर कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? कोलाइडल सोल्यूशन प्यारे बच्चों एक ऐसा मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है सर? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें आपको जो मिला रहेगा वो पूरे हर जगह स्प्रेड रहेगा, बट आपको दिखता नहीं है कि वो सिर्फ मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों मिल्क में बहुत सारी चीजें रहती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कैल्शियम की बात करें, फैट्स रहेगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन रहती कि नहीं रहती है? तो प्यारे बच्चों ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, जहां पास क्या रहता है? जो हमारा सोल्यूशन रहता है वो हर जगह मिक्स रहता है। वो दिखता तो होमोजीनियस की तरह है, बट वो होमोजीनियस नहीं रहता है। क्या रहता है? होमोजीनियस नहीं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। यूनिफॉर्मली मतलब होता है बढ़िया एक समान, ठीक है? मतलब जो उसका सल्यूट रहेगा वो हर जगह पूरे सॉल्वेंट में पूरा एकदम हर जगह परफेक्टली मिक्स रहेगा प्यारे बच्चों, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। कह रहे हैं कि इसका जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। इस वजह से हमें क्या दिखता है कि ये होमोजीनियस होता है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर प्यारे बच्चों। लेकिन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है सर? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क की बात मैंने आपको किया, ठीक है? Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with the naked eye। कह रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो इसको हम लोग अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। कहां से नहीं देख सकते सर? अपनी नेक्ड आई से हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। किनको नहीं देख सकते सर? कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है? बट these particles can easily scatter a beam of visible light। अरे सर जब इसमें मिक्स रहता है तो भैया आप बताइए, आपने मिल्क लिया, उस मिल्क से अगर आप लाइट पास करवाना चाहते हो तो लाइट पास होगी। आज सभी लोग इसका एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे कि भैया देखेंगे तो जो हमारा मिल्क होता है हम रखेंगे उसको ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और ट्रांसपेरेंट ग्लास से हम एक लाइट पास करेंगे। हम देखेंगे क्या लाइट हमारी पास होगी या लाइट हमारी स्कैटर होगी। तो प्यारे बच्चों लाइट हमारी ऑफ कोर्स स्कैटर होगी। ये चीज हम यहाँ पास देखेंगे कि भैया लाइट जो होगी वो स्कैटर होगी। दिस scattering of a beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है सर? टिंडल इफेक्ट थोड़ा समझ लेते हैं। भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि उसको जो रहे तो वो क्या रहेगा? वो लाइट आपको पास करेगा लेकिन स्कैटर हो गए। कैसे स्कैटर हो गए? फॉर एग्जाम्पल आपने कभी घना जंगल देखा है? घना जंगल, तो प्यारे बच्चों घना जंगल हम लोग क्या देखते हैं? बहुत घना जंगल होता है तो देखते हैं ना ऊपर से लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी लाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से निकल कर नीचे चली जा रही है, कहीं ना कहीं से नीचे जाती है। हर जगह से नीचे नहीं जाती लेकिन कहीं ना कहीं से चली जाती है। देखते हैं ना कि भैया यहां से नहीं पड़ा तो इधर से निकलेगा, उधर से निकलेगा, उधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, तो वो हर जगह से निकलता है। यही होता है टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है? लाइट पास करती है किसी न किसी तरीके से, वहां से वो पास करेगी, ठीक है? टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। प्यारे बच्चों वही बताए ना कि भाई एक जगह जाएगा फिर वो पूरा स्कैटर हो जाएगा, वो हर जगह फैल जाएगा। कैसे हो जाएगा? हर जगह फैल जाएगा। वही टिंडल इफेक्ट। जैसे आप एक घर पे एक होल होता है ना, ऐसे बनाए रहते हैं, वहां से लाइट आती है, बीम की लाइट है, हम देखते हैं ना कि वो लाइट आपको पता नहीं कहाँ इलाक बहुत जगह फैलता है। फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? पुराने घर जो खप्पर वाले घर होते हैं उसमें देखते थे लाइट आती है ना, तो कभी वहां से निकल रहा है, कभी वहां से निकल रहा है, कभी वहां से निकल रहा है। उसको मौका मिलेगा तो अपनी पूरी रे को निकाल के रख देगा वहां पास और बहुत अच्छी लाइट आपको देगा। तो ये स्कैटरिंग होता है, ये होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है? Okay, this happened due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। प्यारे बच्चों लाइट क्यों होता है? क्योंकि जो डस्ट और स्मोक एयर में होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइट को स्कैटर करने में। क्या करने में सर? लाइट को स्कैटर में करने में कौन हेल्प करता है सर? डस्ट और स्मोक करता है, ठीक है प्यारे बच्चों? यहां देख रहे हैं हम, आपको एग्जांपल देख रहे हैं आप पास, ठीक है? एक सेकेंड, क्या हो रहा है यहाँ पास? देख रहे हैं हम लोग, टॉर्च है, टॉर्च से लाइट पास हुआ यहाँ पास से, किसी मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। हम देख रहे हैं ना यहाँ पर लाइट आ रही है अपनी, भैया वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से पास हो जाएगा, दिखेगा अपने। यही होता है प्यारे बच्चों टिंडल इफेक्ट। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा हमें समझ में कम आ रहा है लेकिन भैया जा रहा है, वो स्कैटर करके किसी न किसी तरीके से पाथ बना के बाहर जाएगा, ठीक है? चलिए सर, अब सर क्या है? ठीक है, ओके सर। हाँ अब बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज की।
किसकी बात करते हैं सर? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड्स। अ कोलाइड्स इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्यारे बच्चों, हमारा कोलाइड क्या होता है सर? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या प्यारे बच्चों? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विथ नेक्ड आइज। कह रहा है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, हम इसको अपनी आंखों से, भैया आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है। हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, सॉल्यूट जो रहता है बहुत, सॉल्यूट को देखना मतलब बहुत मुश्किल का फर्क होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सर कह रहा है कि कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। कह रहा है कोलाइड जो होता है इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत हार्ड होती है, ये जगह बना के आपको देगा कि भैया अब हमने पाथ बना दिया, अब रास्ता आगे बढ़ेगा, अब लाइट आगे जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा लाइट। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। प्यारे बच्चों, अगर हम कोलाइड सोल्यूशन को एक बार रख देंगे, उसको अगर हम टच भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, सॉल्यूट रहेगा नीचे बैठ जाएगा। ऑफ कोर्स नॉट, वो उसी तरह रहेंगे। इसका मतलब वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते, सस्पेंशन की तरह नहीं होते, वो कोलाइडल की तरह होते। वो अपनी जगह से बैठते नहीं है, उसी तरह एकदम से रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे तो हम सोच रहे कि सब नीचे चला जाएगा, तो नीचे नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, वो उसी तरह अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration। हम इनको फिल्ट्रेशन के थ्रू बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते। अगर हम सोच रहे होंगे सर इसको भी फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल देंगे, तो बेटा ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। बट a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles। लेकिन हाँ, एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? होता है सर सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या पाया बच्चों? ये होता है एक तरीका जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं सर? कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके सर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका सर? कोलाइड्स का कुछ एग्जांपल प्यारे बच्चों। ठीक है। लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्सिंग मीडियम टाइप है, ये एग्जांपल है। ठीक है। एक फेस है, मीडियम है, कौन सा मीडियम में रहेगा वो फेस, कैसा टाइप का रहेगा, और उसके एग्जांपल क्या है। लिक्विड फेस है उसका, मीडियम गैस का मीडियम रहेगा, हम लोग इसको एरोसॉल बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चे बोलते हैं? एरो। जैसे फॉग हो गया, क्या हो गया सर? फॉग हो गया। फॉग मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, क्लाउड, मिस्ट। प्यारे बच्चों, ये सब क्या होते हैं? ये सर कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं सर? कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ये बिल्कुल एकदम मिक्स रहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मिक्स रहेंगे। भैया रहेगा लिक्विड फेज लेकिन मीडियम गैस रहेगा, क्लाउड्स है ना, मिक्स बहुत सारे कलेक्शन रहता है, मिक्सचर रहता है, एक साथ रहता है। आप उसमें देखेंगे अगर वो बैठ जाएगा ऐसा थोड़ी कि पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ दूसरा उड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, सब एक जगह समान रहेंगे। जब वो आएगा तो भैया आप एक साथ ही आएगा। ठीक है। फिर सर सॉलिड फेस सॉलिड है लेकिन क्या है सर? मीडियम गैस है, एरोसॉल इसको भी कहते हैं। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, स्मोक की बात करें धुआं, ये गैस रहता है, गैस में रहता है कि नहीं रहता? ऑफ कोर्स सर गैस में रहता है। ठीक है। ये सब क्या होते हैं सर? एग्जांपल्स है। फिर लिक्विड में रहेगा फोम, शेविंग क्रीम, बहुत अच्छे से आप लोग शेविंग क्रीम देखते होंगे, दाढ़ी वाड़ी सेट करवाने के लिए जाते हैं ना जितने लोग, तो देखते हैं ना शेविंग क्रीम रहती है, फोम जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं। लिक्विड में रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है। कौन सा मीडियम रहता है सर? लिक्विड में रहता है। लिक्विड मीडियम भी है, इमल्सन, मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया। ये सारे क्या होते हैं? फेस क्रीम को हम लोग बहुत एकदम से यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब एग्जांपल है किसके सर? कोलाइड्स के। किसके एग्जांपल सर? कोलाइड्स के। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की बात करें, मड की बात करें, मिट्टी की बात करें, ये क्या होते हैं सर? मीडियम सर, लिक्विड, सॉलिड, इसका क्या रहता है सर? फेज रहता है, लेकिन इसको हम लोग सोल भी बोल सकते हैं। ठीक है। फोम की बात करें सर, यहां भी एक फोम आ गया, फोम हो गया, रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, पमीस हो गया। ये भैया गैस में रहता है लेकिन कौन से फॉर्म में रहता है सर? सॉलिड फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है सर? सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों। स्पंज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हो, खाते भी होगे। ठीक है। लिक्विड फेज है, मीडियम सॉलिड है। जेल की बात करें, जेली, चीज, बटर है ना भैया, बटर वगैरह कैसे रहते हैं? आप देखते हैं ना भैया, सॉलिड में रहते हैं, सॉलिड फेज। कौन से फेज में रहते हैं सर? सॉलिड में रहते हैं, सॉरी मीडियम सॉलिड मीडियम रहते हैं। डिस्पर्स फेज सॉलिड,
ये भैया सॉलिड सॉलिड सोल की बात करें, कलर, जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब किसके एग्जांपल है सर? कोलाइड्स सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ये सब कोलाइड्स के एग्जांपल है, हम अपने डेली लाइफ में इनका यूज देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स और आपको मिलेंगे जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सर फिजिकल और केमिकल चेंज की। वे फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है सर? फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? यहाँ पर लिखा है फिजिकल चेंज की बात करते हैं, इसको हम लोग कलर, प्यारे बच्चों कलर से, हार्डनेस से, रिगिडिटी के, फ्लूइडिटी से, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब होती है भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये होती है सर फिजिकल प्रॉपर्टी, जहां पास कलर की बात करें आपको, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें आपको, डेंसिटी की बात करें कोई आपसे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें आपसे, बेटा ये सारी चीजें क्या होती है सर? ये फिजिकल चीजें होती हैं। किस क्या चीज होती है सर? फिजिकली। उसके हार्डनेस की बात करें, फ्लूइडिटी की बात करें, प्यारे बच्चों ये सब अगर आपको फीचर दे, कोई आपसे पूछे कलर पूछ रहा है, कलर का चेंज हुआ फिजिकल चेंज, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल चेंज, रिगिडिटी फिजिकल चेंज, फ्लूइडिटी क्या सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जहां पास केमिकली सारी चीजें रिएक्शन होती है, जहां पास कुछ ना जहां उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से आप क्या करते हैं सर? इंटरचेंज होती है, पूरी तरीके से क्या हो जाए सर? बदल जाए। ठीक है, ओके। जैसे प्यारे बच्चों आप अगर पानी का यूज करेंगे तो पानी कहीं ना कहीं किसी और चीज में अलग का यूज आएगा और कहीं अलग यूज में आएगा। ठीक है, तो हर चीज की अपनी अपनी क्या होती है सर? क्वालिटीज होती है। क्या प्यारे बच्चों होती है सर? क्वालिटीज होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहां पास आप सीधा सीधा ये बात को समझिए भैया क्या क्या चीजें क्या होती है। ठीक है, ओके सर। अब भैया अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, हमने क्या लिया सर? वाटर लिया, और सर ऑयल लिया हमने। ठीक है, ऑयल लिया, प्यारे बच्चों ऑयल जो है आग में, हवा अगर मिल जाए तो उसको क्या हो जाएगा सर? जल जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जल जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों वाटर होगा, वही जो जलता रहेगा उसको बुझाने का काम कौन करेगा सर? वाटर करेगा। तो हर एक ये जो क्वालिटीज होती है ना, ये सब क्वालिटीज क्या होती है सर? केमिकल क्वालिटीज होती है, जिसके अंदर केमिकली चीज की क्वालिटीज होती है। भैया चेंज इन, हेलो, केमिकल चेंज हो किसी में, केमिकल चेंज होगी तो सर मैंने पहले बताया रिएक्शन भी जितनी होगी वो सब क्या होगी सर? केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी आप उसके किससे सर हम लोग डिटरमिन करेंगे सर? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर की बात करें, फ्लूइडिटी की बात करें, हार्डनेस की बात करें, रिगिडिटी की बात करें, तो ये सारी चीज होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद जितने भी चीजें आप किसी भी चीजों के साथ कर रहे हैं वो गई सर केमिकल प्रॉपर्टी। वो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रोसेस में आते हैं तो किसके थ्रू हो जाएंगे सर? वो केमिकल प्रॉपर्टीज में। प्यारे बच्चों किसमें हो जाएंगे सर? केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्योर सब्सटेंस हमारी कितने टाइप्स के होते हैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़ाया था भैया, प्योर सब्सटेंस। मैटर आपको याद होगा, हमने इसको दो टाइप से बांटा था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो अभी हम प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर कितना आता है सर? 2 आते हैं। कितने आते हैं सर? 2। कौन कौन से प्यारे बच्चों? सर पहला तो होगा सर एलिमेंट्स। क्या हो गया प्यारे बच्चों? एलिमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा सर? पहला एलिमेंट। और सर सेकंड क्या होगा सर? कंपाउंड होगा प्यारे बच्चों। यही हमने अभी तक चीजों को पढ़ा था भैया, एलिमेंट और कंपाउंड। अब प्यारे बच्चों एलिमेंट हमारे 3 टाइप्स का हो गया। कौन कौन से सर? मेटल। क्या प्यारे बच्चों? मेटल। आपकी बुक का मैं पढ़ा रहा हूँ भैया, मेटल, नॉन मेटल, और सर लास्ट वाला क्या होगा सर? मेटेलॉइड। क्या प्यारे बच्चों? मेटेलॉइड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेटेलॉइड। देखिए ध्यान आपका पढ़ाई में एकदम से होना चाहिए, एकदम जोर शोर से पढ़ाई में एकदम ध्यान, मस्तिष्क एकदम पूरा कहा होना चाहिए प्यारे बच्चों? पढ़ाई पर सिर्फ। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है यार, तुम लोग एकदम से फिट एकदम से रहते हो। ये आए बहुत 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 सारे बच्चे एक बार जल्दी से एक बार थंब एकदम से पूरा बच्चा पार्टी एकदम से थंब कि हाँ सर एकदम से मजा आ रही है क्लास में। हाँ हाँ एकदम से मजे के साथ। ठीक है, ओके चलिए, तो शायरी हो जाए एक, है ना? शायरी तो एकदम से तुम लोग यार, ठीक है अच्छा एक शायरी सुना दिया जाए ना सर, शायरी सुना दिया जाए। ओके प्यारे बच्चों, चलिए एक शायरी सुना देते हैं। ठीक है, ओके। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। क्या है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए।
क्या प्यारे बच्चों, कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। प्यारे बच्चों, बस यही है ना कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी लीजिए, बहुत इंजॉयमेंट के साथ, क्योंकि लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलनी है। ठीक है, इस लाइफ का मिस यूज नहीं करना, कभी मिस यूज से हमेशा बचना। एक टीचर का सबसे बड़ा रोल ये नहीं होता है कि आपको बुक्स की नॉलेज दे रहा है, वो आपको आपकी पर्सनल चीजों की नॉलेज भी देना उसको इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, मिस यूज नहीं करना है किसी भी चीज का, अपनी इस बॉडी का एकदम से मिस यूज से हमें बहुत सेफ करके रखना है अपनी सारी चीजों को। ये जनरेशन में प्यारे बच्चों हम लोग के लिए ट्रैप बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रैप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा ट्रैप तो हमारा सोशल मीडिया है, हमें इन चीजों से एकदम से दूरी बना के रखनी। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सब बच्चे चलाते हैं इंस्टा, मैं भी ऑफकोर्स, हम तो हैं ही उसमें, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व है, बट इट्स एज अ टाइम लिमिट। आपको हर जगह देखिए, आपको हर जगह दिखाया जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इसमें ये हर आपको चीज बताया जाएगा, बट हम नहीं समझते हैं। आप इंस्टाग्राम में लिमिट्स होता है, 15 मिनट 30 मिनट्स का लिमिट लगा के आप चलाइए उस चीज को, जैसे ही लिमिट्स खत्म हुआ ऑफकोर्स बंद करिए। लेकिन इंस्टाग्राम ने फीचर दिया है ना भाई, कि भाई बंद करेंगे तो भैया वो बढ़ाने का भी रहता है ना, कि हाँ ठीक है बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं, बट ये आपके अंदर ये तो यही डिसिप्लिन अगर आपके अंदर ग्रोथ होगा ना कि भैया अब नहीं तो अब नहीं, बात खत्म, अब नहीं करना अपने को तो नहीं करना है। लेकिन होता क्या है, हम करते हैं और करते हैं कि भैया यार हटाओ, क्या करना है ना भाई, थोड़ा सा और चला लेते हैं, 15 मिनट की तो बात और है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, यही चीजों से तो बचना है अपने को। अगर हम इनसे बच गए ना यार तो भाई, अभी डब्ल्यूएचए की एक महिला थी, उन्होंने मतलब एक वहां की कोई लीडर थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो स्मार्टफोन है छोटे बच्चों को बहुत बैड इफेक्ट कर रहा है, वो चीजें बहुत बैड इफेक्ट कर रहा है। प्यारे बच्चों, हमें इन चीजों से एकदम से बचना है, सोशल मीडिया से और सबसे ज्यादा फोन से तो और बचना है। एजुकेशन के नाम पर ऑफकोर्स आप यूज करिए, नो प्रॉब्लम, बट इट हैज आल्सो अ लिमिट। ऐसा नहीं कि आप 4-4 6-6 घंटा वीडियोस देख रहे हैं टीचर्स के पढ़ाई, नहीं, इट्स हैज अ लिमिटेशन। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिया बस, और ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत सारी आपको ऑप्शन है, आप आराम से चीजों को देखिए, बहुत इजी वे में सब चीजों को करिए। मैं हमेशा समझाता हूँ सारी चीज इजी वे में रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा फोन का यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है, इन चीजों से बचना है हमें, क्योंकि ये ट्रैप्स हैं, ट्रैप्स ये यही तो हमें फंसाने के लिए बने हुए हैं। इन चीजों में फंसते जाएंगे तो आगे की चीज हमारी जो हमारा जो विजन है, जो हमारा एम है, कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी को इस तरह जियो की मिसाल बन जाए, वो जिंदगी जीने के लिए आपको ना, जो आपको आपका एम होगा ना, उसको बहुत इजी तरीका आपको भटकाने का, बहुत इजी तरीका है, आपको फटाक से भटका दिया जाएगा कि भैया आप भटको हटो, ये आपको बहुत इजी वे में आपको लोग भटका देंगे। और अगर आप इनसे बच गए तो भाई, कंपटीशन, बच्चे कहते रहते हैं सर कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत है, कुछ नहीं बच्चा। आज के डेट में आप खुद देखते हैं कि आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 में 39 स्टूडेंट होंगे जो एडिक्टेड होंगे फोन का, सिर्फ एक ही बचेगा, और वही एक आगे जाता है। 2 होंगे 3 होंगे, बस वही 2-3 तो आगे जाते हैं, और हम बस बिना फालतू कहते रहते हैं सर कंपटीशन इसमें है, कंपटीशन इतने, कंपटीशन यहाँ है, कंपटीशन नथिंग। आप एक बार देख के देखिए, अपनी क्लास में बैठे और देखिए कितने बच्चे कहाँ का इन्वॉल्व है, आप देखेंगे सारे बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं फोन में, तो घर पे जाके ऑफकोर्स इससे सब चीज में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इनसे दूर हट गए तो आपका विजन एकदम से आपके सामने दिखेगा, बहुत इजी तरीके से विजन दिखेगा उसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि इन सब चीजों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे, और अपना एक ही मात्र उद्देश्य यार भी होना चाहिए, एजुकेशन। एक बार शिक्षा आ गई ना आपके अंदर, ज्ञान आ गया ना, फिर क्या है ये सब चीजें, मन ही नहीं लगेगा फिर इसमें, मन बिल्कुल नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो आपके बुक्स में यही है मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल, मेटलाइड और एलिमेंट्स और कंपाउंड, प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम लोग कहां चलते हैं सर, मेटल्स के बारे में, एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहां पास बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, क्या सर, बहुत बहुत अच्छी लाइन। ठीक है, ये रॉबर्ट बॉयल, क्या प्यारे बच्चों, रॉबर्ट बॉयल, क्या प्यारे बच्चों, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। प्यारे बच्चों 1661 मतलब 1661 में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या था सर, रॉबर्ट बॉयल। क्या था सर, रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने पहली बार एलिमेंट्स का क्या दिया सर, नाम दिया। पहली बार उन्होंने उसका नाम दिया कि सर एक चीज होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, उसे किसने सबसे पहले नाम दिया, रॉबर्ट बॉयल ने। कब दिया सर, 1661 में। फिर आते हमारे एंटनी लॉरेंट लेविजियर साहब,
1743 से 94, मतलब इतने साल ये जिंदा थे। अब फ्रेंच केमिस्ट भैया लेविजियर, बहुत बहुत महान साइंटिस्ट है ये केमिस्ट्री में, इसका मतलब बहुत बड़ा रोल है, केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत बड़ा रोल इसका है, तो बहुत लोग मानते हैं। was the first to establish an experimentally useful definition of an element, और इन्होंने ही पहली बार एक बहुत ही यूजफुल तरीके से डिफिनेशन दिया। किसने दिया सर? एंटोनी लेवोजियर ने। इन्होंने पहली बार आपको बताया, लोगों को बताया कि सर एलिमेंट्स की परफेक्टली डिफिनेशन क्या होती है। नाम किसने बताया सर? रॉबर्ट बॉयल ने बताया नाम। कब बताया सर? 1661 में बताया। और एक फ्रेंच साइंटिस्ट आते हैं, कौन सर? एंटोनी लेवोजियर। उन्होंने क्या बताया? एंटोनी लेवोजियर क्या बताया सर कि भैया एलिमेंट्स क्या होता है, उसकी परफेक्टली उन्होंने क्या दिया सर? डिफिनेशन दिया। डिफिनेशन क्या दिया उन्होंने? ही डिफाइंड an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction। सर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने डिफाइन किया प्यारे बच्चों, क्या किया उन्होंने सर? डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया प्यारे बच्चों? कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो केमिकल प्रोसेस के बाद, अगर उसमें हम केमिकल प्रोसेस करते हैं तो वो और स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं बढ़ सकते हैं, वो और सिंपलर सब्सटेंस नहीं हो सकते हैं। मतलब सर हमारा एलिमेंट्स ब्रोक नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन करें, केमिकल प्रोसेस करें, फिजिकल प्रोसेस करें, एनीथिंग, हम उसको और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। यही किसने कहा सर? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने कहा। किन्होंने कहा सर? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने कहा। क्या कहा सर? कि भैया हम एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन करें, केमिकल प्रोसेस के बाद अगर हम सोच रहे हैं कि वो सिंपलर सब्सटेंस में चला जाएगा तो नहीं जाएगा। एलिमेंट्स सिंपलर सब्सटेंस नहीं बन सकता है और इट कैन नॉट बी ब्रोकन, उसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके सर। फिर क्या आता है सर? एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू थ्री मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ने बहुत अच्छे से बताया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में तीन चीजें बढ़ जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है सर? मेटल्स की बात करें सर, मेटल्स कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पास दी गई सर। मेटल की क्या है सर? कुछ प्रॉपर्टीज है। दे हैव अ लस्ट्रस, क्या सर? दे हैव अ लस्ट्रस, मतलब वो चमकदार होते हैं। ये क्लास आपकी मैंने पूरा नॉन मेटल, मेटल, ये सब चीजें बारे में पूरे अच्छी तरीके से बताई होगी। मेटल क्या होता है सर? नॉन मेटल क्या होता है ना प्यारे बच्चों, याद आ गया होगा। दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, वो मैक्सिमली आपको मैक्सिमम जगह सिल्वर या ग्रे कलर में मिलेंगे या गोल्डन कलर में मिले ये। ठीक है प्यारे बच्चों। येलो, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी अपने पास से कंडक्ट करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास हो सकती है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनको हम लोग वायर बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल की क्लास एक पूरा इसी के बारे में डिस्कस किया था। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है ना प्यारे बच्चों। उसने बताया था कि इसको हम लोग तार की तरह बना सकते हैं, मेटल को तार की तरह बना सकते हैं, लेकिन सब मेटलाइट को हम लोग तार नहीं बना सकते। ठीक है, दे आर मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, हम इसको पीट का, तोड़ फोड़ का, जोड़ फोड़ का, कुछ भी करके मैं आप क्या बना सकते हैं सर? सीड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों? सीड बना सकते थे। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड हो गया, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, आयरन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मीटीसी, ये सारे क्या होते हैं सर? एग्जाम्पल होते हैं किसका सर? मेटल का। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है सर? लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है सर? लिक्विड फॉर्म में रहता है। नहीं तो बाकी सारे जितने भी होंगे वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे प्यारे बच्चों? सर वो मिलेंगे हमको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। नॉन मेटल की बात करें, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, यहाँ आपको बहुत सारे वैरायटीज कलर मिल सकते हैं। जैसे हमारे पास सिल्वर था, ग्रे था, गोल्डन था, येलो था, इसमें आपको और सारे मिल सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है सर प्यारे बच्चों? बहुत पुअर कंडक्टर है, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं पास हो सकती है। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस और मैलिएबल। सोनोरस का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसमें आवाज नहीं आती है। ठीक है, कह रहा है या तो इसमें चमक नहीं होती है, इसको आप तोड़ फोड़ कर, जोड़ फोड़ कर कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, ये उसी तरह रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, ये सारे एग्जाम्पल इन चीजों के सर नॉन मेटल का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम लोग तार नहीं बना सकते हैं, इसको हम लोग हैमर नहीं कर सकते हैं, इसमें आवाज नहीं आती है सर, इसमें कलर बहुत वेराइटीज होते हैं सर, इसमें हीट और लाइट क्या नहीं हो सकती सर? पास नहीं हो सकती प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं सर? तो किसके प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों? Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metal. They are called metallides. Example are boron, silicon, germanium, etc.
प्यारे बच्चों कुछ मैंने बताया था कि कुछ का गुण होगा जो दोनों मिलेगा, ऑफ कोर्स सर मिलेगा। जैसे दोनों में गुण मिला तो भैया क्या हुआ, वो बन गया मेटालॉइड। क्या बन गया, मेटालॉइड। अब भाई कोई भी आदमी हो, कितना भी बुरा होगा, कितना भी बुरा होगा, कहीं ना कहीं तो अच्छा होगा किसी न किसी चीज के लिए। भाई जिसका जो बुरा कर रहा है किसी चीज के लिए, तो उसने मतलब बुरा किया, उस चीज के लिए तो अच्छा बन गया। और कोई अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं बुरा भी करेगा। दोनों गुण तो होंगे ही होंगे। तो ये सारे गुण किसको कहते हैं सर, मेटालॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मेटालॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मेटालॉइड कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें, क्या पॉइंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली occurring एंड द रेस्ट आर मैन मेड। प्यारे बच्चों कह रहा है कि आज की डेट में 100 से ज्यादा 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं प्यारे बच्चों, और उसमें से 92 जो हैं वो प्यारे बच्चों नेचुरली हैं। कितना, क्या है सर, नेचुरली, मतलब उसको भगवान ने हमको दिया है, वो प्रकृति के द्वारा हमको मिला है। उसके बाद जो बनते वो आर्टिफिशियल, उसको मैन मेड आप कह सकते हैं कि हम लोग बनाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, बहुत सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहेंगे सर, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। जैसे आप बात करते हैं मेटल की, तो मेटल में मरकरी को छोड़कर अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो सारे मेटल्स क्या होंगे सर, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर में क्या रहते हैं सर, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं सर, गैसियस फॉर्म में। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट नॉन रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। 2 रहते हैं जो रूम टेम्परेचर में, देखिए 11 एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में रहे, कब, रूम टेम्परेचर में। 2 रहते हैं लिक्विड में, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 30 एबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। अगर प्यारे बच्चों आप 303 केल्विन के ऊपर ले जाते हैं अपना रूम टेम्परेचर, तो प्यारे बच्चों गैलियम की बात करें या सीजियम की बात करें तो ये भी क्या हो जाते हैं सर, लिक्विड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चों, लिक्विड बन जाते हैं। ओके सर, चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं सर कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, कंपाउंड is a combination of 2 or more elements in which both or more than 2 elements are combined in a fixed proportion। प्यारे बच्चों मैंने क्या बोल दिया, कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का जिसमें जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे उनके बीच एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें हाइड्रोजन ये रहेगा, ऑक्सीजन ये रहेगा, नथिंग। उनके बीच जो कॉम्बिनेशन होगा प्यारे बच्चों एकदम से प्रॉपर तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। कह रहा है, यही कह रहा है कि कंपाउंड इज substance composed of 2 or more elements chemically combined with one other in a fixed proportion। कह रहा है अगर हम 2 का 1 कर रहे हैं, 2 से अधिक होंगे, जहां जितना भी हम कलेक्ट करें या जितना भी कॉम्बिनेशन कर ले प्यारे बच्चों, जो कॉम्बिनेशन होगा वो एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। अगर उसको फिक्स प्रोपोर्शन में हो रहा है प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सर, कंपाउंड। क्या कहेंगे सर, कंपाउंड कहे ये प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे सर, कंपाउंड कहे ये। ओके सर, ठीक है। अब सर थोड़ा सा बेटा कंपाउंड और मिक्सचर के बीच बहुत कंफ्यूजन होता है, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच, है ना, हमने डिस्कस भी किया था उसमें। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड न्यू कंपाउंड, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कह रहा है एलिमेंट्स हमारा जो कंपाउंड होगा ये मिलते हैं तो मिलके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद उसमें कुछ और नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वो जो बन गया उसमें अब और कुछ नहीं बनेगा। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। अगर वो एक बार बन गया मिक्सचर, तो मिक्सचर में और सारी चीजें मिला देंगे, खट्टा मीठा सब हो जाएगा, लेकिन वो कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएगा। जब नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब हम कोई भी एलिमेंट से कंपाउंड मिक्स करेंगे प्यारे बच्चों तो वो मिक्सचर कहलाएगा। अगर वो नया कंपाउंड नहीं बना रहा है तो इसमें कह रहा है कि एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसमें कंपाउंड में क्या होगा, हम अगर रिएक्शन कर रहे हैं उसमें और कुछ करेंगे तो प्यारे बच्चों वो और नया कंपाउंड बनाएगा। अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन एंड द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। प्यारे बच्चों वही बात इसमें है कि मिक्सचर में कॉम्बिनेशन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन कंपाउंड में हमेशा फिक्स रहेगा। भाई बच्चों अगर एक बार फिक्स कर दिया तो वो आपको बराबर फिक्स रखेगा, ऐसा नहीं होगा कम ज्यादा होगा, उसका प्रोपोर्शन फिक्स मिलेगा। कह रहा है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मिक्सचर जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो उसी तरीके का आपको दिखाएगा। भैया अगर कोई भी मिक्सचर बन रहा है तो आपको वही प्रॉपर्टी बताएगा जो उनके अंदर का गुण होगा, लेकिन भैया कंपाउंड में हर बार आपको नया नया मिलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड होगा तो भैया अगर उसने H2O बनाया
तो प्यारे बच्चों जो H2O रहेगा उसका तो अलग ही रहेगा कि ऐसे नहीं रहेगा भैया, वो तो अलग रहेगा ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन प्रॉपर्टी अलग और वाटर की प्रॉपर्टी अलग। लेकिन भैया पानी और चीनी मिक्स करेंगे, उसको मिला के रख दिया, पानी का तो आएगा, चीनी भी तो आएगा, टेस्ट ही तो बदल जाएगा, लेकिन वो उसका हमको वही प्रॉपर्टी मिलेगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजी बाय फिजिकल मेथड। कह रहा है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग फिजिकली मेथड के साथ आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन सर इसको हम लोग केमिकल, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किससे, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। किसको सर, कंपाउंड को हम लोग केमिकली प्रोसेस से कर सकते हैं और इसको हम लोग फिजिकली प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बस मिक्सचर की बात करते हैं तो अब मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर की बात वही प्यारे बच्चों, इसमें कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। ये टेबल आपको मैंने बहुत प्यार बना चुका होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाया। मैटर हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया हमने, मिक्सचर में डिवाइड किया। प्योर सब्सटेंस प्यारे बच्चों क्या होता है प्यारे बच्चों, प्योर सब्सटेंस हमारा सर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहता है। किसमें रहता है प्यारे बच्चों, सर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, सर ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। किसमें रहेगा सर, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कॉम्बिनेशन में रहेगा, और ये भैया फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगा। एलिमेंट्स की बात करते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको हम लोग और सिंपल भाग में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मरकरी ईटीसी, ये सब किसके एग्जाम्पल है सर, एलिमेंट्स एग्जाम्पल। कंपाउंड की प्यारे बच्चों अगर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो इसका भैया फिक्स्ड कॉम्बिनेशन और कैन बी ब्रोकन, क्या प्यारे बच्चों, क्या प्यारे बच्चों, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसका कॉम्बिनेशन फिक्स्ड होता है कंपाउंड का, और इसको हम लोग केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सर अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, अलग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मीथेन, ये सब क्या प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल हैं। मीथेन, शुगर, साल्ट, इसके क्या है सर, कंपाउंड से एग्जाम्पल है। ठीक है, मिक्सचर नो फिक्स्ड कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होगा, मतलब इसमें रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, वो अपना हर जगह अलग अलग रहेगा। होमोजीनियस मिक्सचर एक बनता है, हेटेरोजीनियस बनता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन और नॉन, ये प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, अगर उसको हम सोल्यूशन बना, कुछ भी चीज बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो मिक्सचर बनेगा उसमें हर जगह आपको सेम सेम मिलेगा, कहीं कम ज्यादा नहीं मिलेगा, और इसमें 100% आपको कम ज्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं किसका सर, यूनिफॉर्म होमोजीनियस का, तो भैया शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल ईटीसी, ये आपके एग्जाम्पल है। आप शुगर में पानी में शुगर मिलाते हैं, पानी में नमक मिलाते हैं, पानी में अल्कोहल मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या रहेगा सर, कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस की बात करते हैं सर, सैंड एंड साल्ट, शुगर एंड साल्ट, वाटर इन ऑयल, ये सब एग्जांपल किसके हैं सर भैया। आप सैंड लीजिए और साल्ट, सैंड लिया और सॉल्ट लिया, दोनों को मिक्स किया आपने, मिक्स करने के बाद क्या प्यारे बच्चों आप ये देख पाएंगे कि उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, अलग तो कर लेंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन फिक्स्ड है, प्रोपोर्शन फिक्स्ड है? ऑफ कोर्स नॉट सर, उनका प्रोपोर्शन बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है। शुगर का और साल्ट, शुगर लिया साल्ट लिया, क्या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स हो पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं, बस शुगर ऊपर बैठ जाएगा, चीनी नीचे आ जाएगा, सॉरी शुगर ऊपर और नमक नीचे आ जाएगा, शुगर चीनी क्या यार। ठीक है, वाटर इन ऑयल, अब पानी लेते हैं उसमें क्या मिलाते हैं सर, ऑयल मिलाते हैं, क्या वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट सर, वो एकदम से फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने काफी चीज सीखा, क्या क्या चीजें सीखा सर? सबसे पहले तो हमने सस्पेंशन के बारे में जाना, क्या जाना प्यारे बच्चों, सस्पेंशन क्या होता है। फिर हमने सर क्या जाना सर, हमने फिर जाना कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों, और इन दोनों की हमने क्या क्या पढ़ी सर, प्रॉपर्टीज ही पढ़ी कि प्यारे बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके बाद सर हमने क्या पढ़ा सर, हमने एलिमेंट्स के बारे में भी जाना, एलिमेंट्स हमने टाइप्स ही पढ़े, इट्स टाइप भी हमने पढ़ा कि भैया प्यारे बच्चों इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद सर हमने लास्ट में क्या खत्म किया सर, कंपाउंड और थोड़ा मिक्सचर के बारे में भी हमने क्या लिया सर, जानकारी इकट्ठा की कि प्यारे बच्चों मिक्सचर हमारा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि आज हमारा चैप्टर 2 प्यारे बच्चों खत्म हो गया है, हम लोग अब चैप्टर 3 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 3 इसके बाद स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों, उसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। चैप्टर 3 हमारा क्या रहेगा,
तब तक के लिए मन लगा के, एकदम बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, एवरीवन बाय, एवरीवन बाय बाय बाय, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए सभी लोग, ठीक है।